डियर स्टूडेंट्स, यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामर के रूल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस इंग्लिश के पेपर में पूछे जाते हैं। साथ में प्रभावशाली अंग्रेजी बोलना लिखना सीखने के लिए भी ग्रामर के रूल्स की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। ग्रामर की सीरीज में हम आज एक इंपॉर्टेंट रूल ले रहे हैं। कुछ प्रोनाउन हैं जिन्हें हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इन्हें इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी। तो ये जो प्रोनाउन है ये जैसा कहा इंडेफिनिट प्रोनाउन और इन्हें सिंगुलर माना जाता है। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होना चाहिए। इस रूल को रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आइए, ये रूल है कि एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी या फिर एवरीथिंग, ये सभी सिंगुलर माने जाएंगे और यह है इनडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। आइए, एसएससी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जो इन इनडेफिनिट प्रोनाउन को लेकर पूछे गए। पहला सेंटेंस आपके सामने, नो वन नो हु सॉल्व्ड दीज सम्स। कोई नहीं जानता या किसी को नहीं पता कि ये सवाल किन्ने हल किए। सब्जेक्ट है नो वन, तो नो वन नो ये वर्ब प्लूरल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस ईएस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। तो यहां पर ये जो होगा ये नोज होना चाहिए। नो वन नोज हु सॉल्व्ड दीज सम्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट दैट नोबडी वर एबल टू आंसर इट। कि क्वेश्चन इतना कठिन था कि कोई भी उसका जवाब देने में सक्षम नहीं था, कोई भी जवाब नहीं दे पाया। ठीक, अगेन आपका सब्जेक्ट नोबडी है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो यहां पर वर नहीं वॉज का प्रयोग होगा। तो दोनों रूल आपको समझ में आ गया, नो वन और नोबडी। आइए अगले कुछ सेंटेंस और देखते हैं। ये बैंक पीयू में पूछा हुआ एक सेंटेंस है, आई लाइक एवरीथिंग दैट रिमाइंड मी ऑफ माई चाइल्डहुड एंड माई नेटिव प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। मुझे वह हर एक चीज पसंद है जो मेरे बचपन और मेरे नेटिव प्लेस के बारे में, जहां मेरा जन्म हुआ, के बारे में मुझे याद दिलाता हो। सो आई लाइक एवरीथिंग दैट रिमाइंड मी ऑफ माई चाइल्डहुड, ये एडजेक्टिव क्लोज है और ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि इस एडजेक्टिव क्लोज की वर्ब अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो एवरीथिंग सिंगुलर है, सो आई लाइक एवरीथिंग दैट रिमाइंड्स, तो इसमें एस लगाकर इसे सिंगुलर बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छा सेंटेंस है समझने के लिए और ये बैंक पीयू में पूछा हुआ सेंटेंस है। एसएससी में सेंटेंस थोड़े छोटे होते हैं, थोड़ा सा आसान होते हैं बैंक पीयू की तुलना में। क्लियर? सो ये सेंटेंस होना चाहिए। फिर से मैं आपको समझा दूं, ये एडजेक्टिव क्लोज है, आई लाइक एवरीथिंग, मुझे वह प्रत्येक चीज पसंद है। कौन सी? जो मुझे याद दिलाती है। तो याद दिलाती है ये सिंगुलर है, तो ये रिमाइंड की बजाय रिमाइंड्स होना चाहिए। ठीक, और लास्ट सेंटेंस है जो एसएससी में पूछा गया था, घाना, नाइजीरिया, जैम्बिया, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के नाम। ईच हैव पार्ट्स टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका, कि अफ्रीका के विकास के लिए सभी का कुछ रोल है प्ले करने के लिए। तो ध्यान दीजिए कि भले ही ये प्लूरल जैसा लग रहा है, घाना, नाइजीरिया, लेकिन यहां ईच दे दिया और ईच को क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। ठीक, तो यहां पर हैव नहीं हैज का यूज होगा। क्लियर? तो फिर ध्यान दीजिए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी या एवरीथिंग, इन्हें हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन माना जाता है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एसएससी सहित बैंक पीओ और अदर सिमिलर एग्जामिनेशंस में कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक में अनेक बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये रूल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से देखें, साथ लिखने और बोलने में भी आप इसका पूरा ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।